हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 1 में 4 में टोटल 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन को आज वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। बोल रहा है कौन सा जो क्वेश्चन जो है ना वो एपी में है। एपी में क्या होता है पता है ना आपको? इसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। बताया है कॉमन डिफरेंस क्या होता है। बोल रहा है इफ दे फॉर्म ऑन एपी, अगर जो सीरीज आपको दिया है अगर वो एपी में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको तब अगर वो एपी में रहेगा तो डी निकालना है और डी निकालने के बाद 3 टर्म्स और निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 2 4 8 16। 2 4 8 16 एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसके बाद सब आराम से समझ में आ जाएगा। देखते हैं, देखो क्या लिखा है 2 4 8 16। ठीक है, पहले तो चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है, और अगर एपी में है तो डी निकालनी है और डी निकालने के बाद 3 टर्म्स और निकालना है। देखो देखो ये ए होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, A4 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डी निकालने की कोशिश करेंगे। क्या होगा देखो, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 2 कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, फिर निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है 8, 8 माइनस 4 कितना बचेगा 4। देखो भाई यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे क्या आया 4 आया ना। तो कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं है, लिखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो दीज आर नॉट इन एपी। ठीक है, एपी सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ना। क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1 कर दो, क्या हो जाएगा देखो 5/2 माइनस 2 ना। ये देखो A2 है ना, 5/2 माइनस 2 कितना जाएगा, 2 टू जा 4, 5 में से 4 गया कितना बचेगा, आ गया 1/2। अब चेक करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, 3 में से माइनस करेंगे 5/2 को, 2 3 जा 6, 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1, यहाँ पे 1/2। अब कर दो यहाँ पे A4 माइनस A3 कर दो, A4 माइनस A3 7/2 माइनस 3, 2 3 जा 6, 7 में 6 कितना बचेगा 1, 1/2। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लिखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो दीज आर इन एपी। ये एपी की फॉर्म में है। और डॉट डी की वैल्यू क्या आ गई, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, यानी डी निकलना था, डी क्या वैल्यू आ गया 1/2। अब बोल रहे हैं आगे जो है ना इसके 3 टर्म्स और निकालना है। ठीक है, तो देखो A4 तक दिया था तो पहले A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। ठीक है, तो A5 निकालने क्या करेंगे, 7/2 में डी जोड़ दो, डी कितना है 1/2 जोड़ दो, तो 1/2 जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो नीचे सेम ही 2 2 है तो 7 कितना हो जाएगा 8, 8/2 हो जाएगा 4। अब क्या करो 4 में 1/2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 में 1 जोड़ कितना आएगा 9/2। अब क्या करो 9/2 में 1/2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9 1 10/2, 10/2 का मतलब कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 3 टर्म्स और आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2 माइनस में सब है ना, -1/2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या होता है A2 माइनस A1, -3.2 में से माइनस करेंगे -1.2 को, कितना हो जाएगा माइनस माइनस कीजिएगा प्लस, कीजिएगा -3.2 प्लस 1.2, एक माइनस एक प्लस क्या करेंगे माइनस करेंगे, 2 में से 2 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा 2, -2.2 कितना आया -2 आया। ठीक है, आगे करते हैं A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2, A3 है -5.2 में से माइनस करेंगे -3.2 को। समझ में आ रहा है भाई तुम लोग को? देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -5.2 प्लस 3.2, और अगर एक माइनस होता है एक प्लस होता है तो हमेशा माइनस करते हैं। माइनस करो भाई, कितना बचेगा 53 में से 32 घटाओ कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, ये भी -2.0 आया। ठीक है, अब चेक कर लो A4 माइनस A3 निकाल दो। A4 है -7/2, -7.2 है में से माइनस करना है -5.2
टू को माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2, ठीक है। 72 में से 52 जाएगा, कितना बचेगा 2.0। यानी कि सबका देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सबका सेम ही आ रहा है, -2.0 2.0 2.0, यानी कि एपी में है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आर सेम, so these are in AP। और ये AP में उसका D कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है -2 को, तो -2.0 लिख सकते हैं, -2 कर सकते हैं, ठीक है। तो D कितना आ गया, -2 आ गया। अगर D आ गया तो हमको क्या करना है पता है ना, 3 टर्म्स और निकालना है। देखो 1 2 3 4 A4 तक दिया था, यानी कि तुमको निकालना है A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। करना कैसे है, बस हमको D जोड़ते जाना है सब में, ठीक है। तो -7.2 में हम -2 को जोड़ेंगे, कितना आएगा ये आ जाएगा हमारा -9.2, कितना आएगा -9.2 आएगा, ठीक है। ठीक, अब -9.2 में जोड़ दो, किसको जोड़ दो, -2 को, कितना हो जाएगा 9 2 11 -11.2 आएगा, ठीक है। अब क्या कर दो, -11.2 में D जोड़ दो, कितना 11 2 13 आ जाएगा -13. ठीक है, 52 72 92, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर थर्ड वाले का। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा -10 -6 -2 +2 और डैश डैश है। कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे सबसे पहले, A2 -A1 निकालो, क्या हो जाएगा, -6 में से माइनस करेंगे -10 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -6 + 10, यानी 10 में से कितना बचेगा 4, यानी 4 आ गया। अब चेक करेंगे आगे, A3 -A2 चेक करेंगे, A3 है -2 में से माइनस करेंगे -6 को, क्या हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 6, और 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब निकाल दो A4 -A3, A4 है तुम्हारा 2 में से माइनस करेंगे, A3 है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 + 2 हो जाएगा 4। देखो ध्यान से, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, लिखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, सो दीज आर इन AP। ये क्या है, AP के फॉर्म में है, ठीक है। अगर AP के फॉर्म में है तो D कितना आ गया, D की आ गया वैल्यू 4 आ गया। अब हमको निकालना है 3 और तक निकालना, ठीक है, मतलब 4 तक दिया है, A5 A6 और A7 निकालना है, ठीक है। सब में D जोड़ते जाना है, क्या करना है, और देखो 2 + 4 कितना आएगा 6, 6 + 4, ये 4 पता है ना कहाँ से, D जोड़ते जाना है, 6 4 कितना आएगा 10, और 10 + 4 कितना आएगा 14, तो ये तुम्हारा 3 टर्म्स और आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 वाला, 3 + √2 3 + 2√2 और 3 + 3√2 है ना। देखेंगे A2 - A1 कितना आ रहा है, A2 - A1, A2 है तुम्हारा 3 + √2 और A1 है 3, ठीक है। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा √2 बचेगा, समझ में आ रहा है ना। आगे देखो A3 - A2 कितना आ रहा है, A3 है तुम्हारा 3 + 2√2 और A2 है 3 + √2। सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, देखो 3 + 2√2 माइनस करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -3, ये भी हो जाएगा -√2 हो जाएगा, +3 -3 कैंसिल हो गया, 2√2 में से -√2 जाएगा, कितना बचेगा सिंगल √2 बचेगा, ठीक है। A4 - A3 निकाल दो, A4 - A3 निकाल दो। A4 क्या है 3 + 3√2 है, और A3 कितना है 3 + 2√2 है। ब्रैकेट के बाहर माइनस से इसको हटाएंगे, कितना बचेगा, देखो 3 + 3√2 -3, और ये भी हो जाएगा -2√2, ठीक है। +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, 3√2 में से 2√2 गया, कितना बचेगा, ये भी √2 बचेगा। ध्यान देना, सबका जो कॉमन डिफरेंस है क्या है √2 आया, यानी कि AP में ये तो है, लिखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस are same, so these are in AP के फॉर्म में ये तो है, ठीक है। अच्छा D कितना आ गया, D की वैल्यू आई है √3 आई है ना, सॉरी √2 आई है ना, D की वैल्यू √2 आई है। अब D की वैल्यू √2 आ गई, हमको निकालना है आगे का 3 टर्म्स और निकालना है, 1 2 3 4 तक दिया था, मतलब निकालना है, इधर निकाल दे,
चलो इधर निकाल देंगे ना। A5 निकाल दो, A6 निकाल दो और A7 निकाल दो। तो लास्ट वाले टर्म में डी जोड़ देना है, तो 3 + 3 √2 है। 3 + 3 √2 में √2 जोड़ो, कितना आ जाएगा देखो, 3 √2 और √2। मान लो जैसे 3x और 1x कितना होता है 4x, वैसे ही 3 √2 और √2 कितना हो जाएगा 4 √2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3 + 4 √2। ठीक है, अब क्या करो 3 + 4 √2 में एक √2 और जोड़ दो, मतलब डी कितना है तुम्हारा √2 है। तो 4 √2 और √2 कितना हो जाएगा 5 √2, ये हो जाएगा 3 + 5 √2। ठीक है, अब 3 + 5 √2 में √2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3 + 6 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखो 0.2 0.22 0.222 0.2 मतलब 4/2 है। देखो भाई A2 - A1 करेंगे, इसमें A2 - A1 करेंगे, क्या आएगा 0.22 में से 0.2 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, पॉइंट के बाद पॉइंट है 2 है 2, क्या बचेगा 0.2 आएगा, 0.02 बचेगा ना। अब देखो A3 - A2 निकाल दो। A3 कितना है 0.222 - 0.22। ठीक है, तो ये डबल जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये डबल जीरो, यहाँ पे बचेगा 0.002 बचेगा माइनस करने पर। देखो भाई ध्यान से, ये देखो जी, ये 0.02 है, ये जो है 0.002 है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यानी कि ये वाला एपी में नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, अगर दो ही तो बस दो ही अलग अलग आ गया ना तो बस लिख देंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। ये नहीं कि इसमें से इसको अरे इसमें से सब चारों निकाल दें, ऐसा नहीं करना। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो दीज आर नॉट इन एपी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6-12। देखते हैं इसको। A2 - A1 क्या है, -4 में से 0 को माइनस करें कितना आएगा, -4 ही आएगा। ठीक है, अब निकालेंगे A3 - A2। A3 है -8 में से माइनस करेंगे -4 को। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा -8 + 4, और -8 + 4 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा माइनस में 4 आएगा। ठीक है, अब निकाल दो A4 - A3। A4 कितना है -12 और A3 कितना है -8। ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -12 + 8, और 12 में से 8 जाए कितना बचेगा -4। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है ना -4 -4 -4, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, इसलिए एपी में होगा। लिखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो दीज आर इन एपी। एपी में ये है। ठीक है, और अगर एपी में है तो 3 टर्म्स और निकालना है, तो निकाल दो भाई, A5 निकाल दो, A6 निकाल दो और A7 निकाल दो, सब में डी जोड़ते जाओ। देखो सबसे पहले लास्ट में क्या लिखा -12, -12 में -4 जोड़ो, कितना आ जाएगा -16 आ जाएगा। उसके बाद -16 में -4 जोड़ो, कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा। उसके बाद -20 में -4 जोड़ो, कितना आ जाएगा -24 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो 8 वाला क्वेश्चन देख के बता सकते हो क्या है, ये एपी में है भाई, -1/2 -1/2 सेम ही लिखा हुआ है। तो देखो फिर भी जो तरीका लगाएंगे A2 - A1 है, -1/2 में से माइनस करेंगे -1/2 को ना, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, मतलब -1/2 और +1/2 कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब देखो A3 - A2, A3 - A2, A3 वही सेम ही है, फिर से वही करेंगे -1/2 +1/2 क्या आएगा 0 आ जाएगा। वैसे क्या बोलते हैं A4 - A3 भी करेंगे तभी क्या आएगा 0 ही आएगा। लेकिन ये कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस आर सेम। ठीक है, सो दीज आर इन एपी, और एपी में है तो डी कितना आ गया इसका, डी की वैल्यू आ गया 0 आ गया। ठीक है, और 3 टर्म्स और निकाल दो, A5 A6 A7। ठीक है, और डी है 0, तो 0 ऐड करेंगे इसमें वही आएगा, मतलब -1/2 -1/2 और -1/2, इसका भी माइनस, सबका -1/2 आएगा ना, 927। ठीक है, देखो A2 - A1, 3 - 1 कितना आएगा 2 आएगा। A3 - A2 कर दो, 9 - 3 कितना आएगा 6 आ जाएगा। देखो अलग अलग आ गया,
कॉमन डिफरेंस आ गया अलग अलग, यानी कि एपी में नहीं है, बस सीधे लिख देना है क्या, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो दीज आर नॉट इन एपी। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसका मतलब ये एपी में नहीं है ना। इसके बाद 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, A2A 3A 4A क्या है, A2A 3A 4A। तो देखो इसको भी सॉल्व करेंगे, A2 माइनस A1 मतलब 2A में से जाएगा A, कितना बचेगा, A बचेगा, A3 माइनस A2 3A माइनस 2A कितना बचेगा, A बचेगा, A4 माइनस A3 4A माइनस 3A कितना बचेगा, A बचेगा। यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई, A आ गई। लिखेंगे ना यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिख दे, कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो दीज आर इन एपी, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी आई है, ए आई है। अब क्या करना है, 3 टर्म्स और लिखना है, ठीक है। 4 तक दिया था, A5 A6 और A7 लिखना है, सब में ए जोड़ते जाना है बस। 4A में ए जोड़ो क्या आएगा, 5A आएगा, 5A में ए जोड़ो क्या आएगा, 6A आएगा, 6A में ए जोड़ो क्या आएगा, 7A आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। A2 माइनस A1 करो, A2 माइनस A1 A स्क्वायर माइनस A, क्या माइनस हो पाएगा, माइनस नहीं हो पाएगा, ये A स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब A3 माइनस A2 करो, क्या है ये, A क्यूब माइनस A स्क्वायर, ये A क्यूब माइनस A स्क्वायर, ये भी स्क्वायर नहीं हो पाएगा भाई। कॉमन डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो दीज आर नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो ये √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। सबसे पहले इसको ना ढंग से अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज देखो ध्यान से। √2 √8 क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं ना। उस तरह से 18 क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 32 क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। समझ में आ रहा, ब्रेक कर दिए इसको। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, √2। अब जो रूट के अंदर 2 बार नंबर रहता है उसको बाहर निकालते हैं, तो ये 2 क्या है, बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 2√2, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे 3 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, 3√2। इसमें देखो पेयर बन रहा है 2 का 2 बार, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4√2। अब समझ में आया, √2 2√2 3√2 4√2, देख के ही लग रहा है कि एपी में है, फिर भी निकाल लेते हैं। कैसे देखो, A2 माइनस A1 करेंगे, सबसे पहले 2√2 में से माइनस करेंगे √2, 2x में से x जाता है, कितना बचता है, x बचता है। इस तरह से 2√2 में से √2 को अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा, √2 बचेगा, ठीक है। अब A3 माइनस A2 चेक कर लो, 3√2 में से माइनस करेंगे 2√2 को, यहाँ पर भी √2 आएगा, ठीक है। उस तरह से A4 माइनस A3 कर लो, 4√2 में से 3√2 को माइनस करेंगे कितना आएगा, ये भी √2 आएगा। सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो वो एपी में होगा ना। यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो दीज आर इन एपी। कॉमन डिफरेंस सेम है और इसलिए ये पी में होगा, ठीक है। अब अगला टर्म्स और निकाल देंगे, ध्यान से देखा कैसे निकालेंगे। चलो A5 A6 और A7 निकालनी है ना। देखो ध्यान से, सबसे लास्ट क्या था, 4√2 ना। 4√2 में d जोड़ो, d कितना है, पहले d यहाँ पे लिख देंगे ना, d कितना है, d की वैल्यू √2 आई थी, ठीक है। तो 4√2 में √2 जोड़ो कितना आएगा, 5√2 आएगा। अब ध्यान से लिखना, अगर यहाँ पे आंसर नहीं आया होगा तो क्या करेंगे, क्या इस 5 को अंदर भेज देंगे। अगर 5 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 2 बार लिख देंगे अंदर, ठीक है। और क्या है, 2 पहले से था, कितना हो जाएगा 50। अगर आंसर मैच नहीं करो तो ये भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी सही है। अब 5√2 में एक √2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6√2। यहाँ लिखे नहीं है, 5√2 में
रूट टू जोड़ोगे कितना आएगा, 6 रूट टू आएगा, यानी 6 रूट टू का मतलब 6 इज 36, 36 जा 72, रूट में 72 आएगा। उस तरह से 6 रूट टू में जोड़ दो प्लस रूट टू, कितना हो जाएगा 7 रूट टू। ठीक है, तो ये अंदर जाएगा, हो जाएगा 49, 49 टू से कितना होता है 98, 98 आएगा, 49 टू सा, हाँ ठीक है 98 होता है। तो ये हो गया हमारा 3 टर्म्स और हो गया, रूट 50, रूट 72 और रूट 98। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या करेंगे इसमें से, a2 माइनस a1 करो, क्या आएगा रूट 6 माइनस रूट 3। देखो रूट 6 को ब्रेक कर पाएंगे क्या, 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रेक करेंगे लेकिन बाहर निकल नहीं पाएगा, यानी कि इसको हम इतना लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो a3 माइनस a2 कर दो, a3 माइनस a2 क्या है रूट 9 माइनस रूट 6। अगर 9 को ब्रेक भी करते हैं तो क्या आएगा 3 आएगा, और 3 में से रूट 6 को माइनस कर नहीं पाएंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमको अलग अलग लग रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, याद लो ये भी में नहीं होगा, लिखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम। भाई देखो इतने मेहनत से तो लंबा वीडियो बना दिए, एक लाइक तो बनता है लाइक कर दो वीडियो को, और वीडियो शेयर भी करना दोस्तों के साथ, दोस्तियों के साथ। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो दीज आर नॉट इन एपी। लाइक कर दिए ना भाई, कमेंट करके बताओ लाइक कर दिया है। अरे यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो कमेंट करो कि हाँ मैं आपको वीडियो पूरा देख रहा हूँ। ठीक है, प्लीज कमेंट करो यार। चलो भाई 13 तो हो गया, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसको इरेज करके करेंगे ना। भाई देखो बस जल्दी लेकर चैनल बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं भी लाइव पढ़ाऊंगा तो कितना मजा आएगा, आप लोग लाइव पढ़ते रहेंगे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ग्रो करो चैनल। देखो पहले इसको ब्रेक कर देना, मतलब जो है सॉल्व कर देंगे। यहाँ 1 स्क्वायर 1 जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 7 को 49 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व कर देंगे। चेक करेंगे a2 माइनस 7 कितना आ रहा है, a2 माइनस a1 आ रहा है। देखो 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा। a3 माइनस a2 कर दो, 25 में से 9 में से कितना बचेगा 16 बचेगा। ठीक है, देखो कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ गया, मतलब ये ए बी में नहीं है। देखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम, सो दीज आर नॉट इन एपी। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। अब आते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का 49 होगा और 73 एंड सो ऑन। a2 माइनस 7 चेक करेंगे, a2 माइनस 7 25 माइनस 1 इक्वल 24, a3 माइनस a2 करो, 49 माइनस 25 24, a4 माइनस a3 करो, 73 माइनस 49 कितना बचेगा 4, 6 में से 4 जाएगा 24, ये भी आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस का सेम आ रहा है 24 24 24 24 24, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। लिखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, कॉमन डिफरेंसेस। इतना क्वेश्चन बताने समझ में आएगा और करना क्या है ना। कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, एक ही टाइप का क्वेश्चन था, कॉमन डिफरेंस सेम, सो दीज आर इन एपी। अब बताओ एपी में है तो आगे भी कुछ करना है, क्या करना है 4 टर्म्स और निकालना है, a5 a6 और a7। तो लास्ट वाले टर्म में डी जोड़ो, 73 में 24 जोड़ो, कितना आएगा 4 3 7 97 आएगा ना, 97 आएगा। ठीक है, 97 में फिर 24 जोड़ो, कितना आएगा 7 4 11 9 2 11 1 12 121 आएगा। फिर 121 में फिर 24 जोड़ो, कितना आएगा 415 224 145 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। और बचा है क्या, नहीं तो खत्म हो गया। तो भाई आज के इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और लगभग वीडियो अप्रॉक्स आधा घंटा की वीडियो बन गई है, बहुत लंबा वीडियो बन गई है, मेहनत लगा है बहुत ज़्यादा। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो आपको पाप पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके जाओ वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को भेजो और अपना फेयर कंप्लीट करने में हेल्प करो। और भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किया हो भाई, है रेड कलर का दिख रहा अच्छा लगता है, उसको सब्सक्राइब करके उसको ग्रे कलर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.2 के साथ। ठीक है, तो चले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच।